क्या आपने कभी सोचा है कि पहले जहां समर वेकेशन मनाने के लिए जाया करते थे, यानी कि हिल स्टेशन, चाहे वो मसूरी की बात कर ले, चाहे नैनीताल की बात कर ले, शिमला की बात कर ले, या ऐसे भी जो तमाम हिल स्टेशन हैं, तो वहां पर जो पहले ट्रेंड हुआ करता था कि समर वेकेशन या छुट्टियों में बिताने का अगर वो हो तो वहां पर जाते थे। लेकिन अब ये ट्रेंड धीरे धीरे बदलता जा रहा है। लोग अब ये चाहने लगे हैं कि कुछ लिमिटेड दिनों की छुट्टी मनाने के बजाय क्यों ना वहां पर एक अपना आशियाना ढूंढ लिया जाए, क्यों ना एक वहां पर आशियाना खरीद लिया जाए। तो आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे का तर्क क्या है, क्यों लोग अब इस ओर भाग रहे हैं कि हिल स्टेशन पर ही अपना आशियाना बसा लिया जाए। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी थ्योरी है, इसके पीछे निवेश का एक बहुत बड़ा बाजार है, और इसके पीछे जो वहां पर प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे हैं वो एक बहुत बड़ी वजह है। तो इन्हीं सारी वजहों पर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी चालीसा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो ये जो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है वो अपने आप में ऐसा ट्रेंड है कि लोग मेट्रो सिटीज को छोड़ करके हिल स्टेशन पर बसने की तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि अब हिल स्टेशन पर केवल वीकेंड में या फिर केवल जो समर वेकेशन है या फिर केवल छुट्टियों में ही भीड़ नहीं होती, बल्कि अब ये भीड़ आम दिनों में भी आपको देखने को मिलेगी। और उसके पीछे वजह है यहाँ पर प्रॉपर्टी का बढ़ता बाजार। अब इसको लेकर के जो एक्सपर्ट्स कहते हैं उनका ये मानना है कि ये जो ट्रेंड बढ़ रहा है, जो हिल स्टेशन पर बसने का ट्रेंड बढ़ रहा है, इसके पीछे इन्वेस्टमेंट एक बड़ी वजह है। यानी अगर जो इन्वेस्टमेंट वहां पर हो रहा है तो वहां से रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है। और एक जो सबसे बड़ी वजह है वो है रिमोट वर्क, यानी कि वर्क फ्रॉम होम। अब बहुत से आईटी प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो मेट्रो सिटी के बजाय हिल स्टेशन पर बैठ करके अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि वो रिमोट वर्क कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो क्या रिमोट वर्क ने सच में हमारी जिंदगी बदल दी है? और सबसे बड़ी बात कि क्या हिल स्टेशन पर रहना वाकई मेट्रो शहरों से बेहतर है? तो चलिए जानते हैं कि क्यों आजकल शहरी प्रोफेशनल्स पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। कुछ साल पहले तक हिल स्टेशन जैसे शिमला, मसूरी या नैनीताल सिर्फ गर्मी की छुट्टियों का सपना हुआ करता था। बच्चे समर वेकेशन में मस्ती करने जाते, कपल्स हनीमून के लिए जाते और बुजुर्ग लोग शांति पाने के लिए जाते। लेकिन अब बदलते वर्क कल्चर और टेक्नोलॉजी के चलते ये जगहें परमानेंट रिहाइश बन रही है। अब वहां सिर्फ टूरिस्ट नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डिजाइनर, कंटेंट क्रिएटर और यहां तक कि स्टार्टअप फाउंडर भी साल भर रह रहे हैं। क्योंकि अब काम का मतलब सिर्फ ऑफिस जाना ही नहीं रहा, बल्कि वहीं से काम करना अब आसान हो गया है। जहां दिल चाहे, जहां आप जाना चाहे वहां पर जाकर के वहां से काम आप कर सकते हैं, क्योंकि अब ट्रेंड बदल रहा है। कोविड-19 के बाद दुनिया ने देखा कि ऑफिस घर से भी चल सकता है, खासकर आईटी और डिजिटल सेक्टर में। मेट्रो सिटीज की भीड़ भाड़, ट्रैफिक, प्रदूषण और महंगाई से तंग आकर बहुत से प्रोफेशनल्स ने हिल स्टेशन को चुना। अब जब आपको सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट चाहिए तो क्यों ना वो काम कुल्लू की वादियों या नैनी झील के किनारे बैठे बैठे किया जाए। यही ट्रेंड वो ट्रेंड है जिसके कारण कंपनियों ने बहुत से अपने काम को रिमोट पे डाल दिया है, बहुत से काम को वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, जिसके कारण अब लोगों को भी सुविधा हो रही है कि किसी हिल स्टेशन पर बैठकर काम किया जाए। यही वजह है कि नैनीताल हो जाए, शिमला हो जाए या दूसरे जो टूरिस्ट प्लेस हैं, वहां पर अब साल साल भर प्रोफेशनल्स रह रहे हैं और वहीं से काम भी कर रहे हैं, और उनको वो तमाम सुविधा वहां पर उपलब्ध है जो सुविधा उन्हें केवल मेट्रो सिटीज में मिलती थी। यानी कंपनियों ने भी इस बदलते हुए मॉडल को अपनाया। बहुत सी आईटी कंपनियां अब हाइब्रिड या फुल रिमोट वर्क ऑफर कर रही है, जिसका सीधा फायदा ये हुआ कि लोग जब अपनी मर्जी की जगह पर रह सकते हैं, चाहे वो गांव हो, समुद्र का किनारा हो या हिल स्टेशन हो। शहरों की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, यहाँ पर ये जो तमाम मेट्रो सिटीज हैं, वहां का ट्रैफिक, प्रदूषण और भागदौड़
अब बहुत से लोगों को थकाने लगी है। इसके उलट हिल स्टेशन साफ हवा देती है, कम शोर शराबा होता है, नज़ारे सुकून देने वाले होते हैं और तापमान भी गर्मियों में बहुत बेहतर रहता है। डॉक्टर भी मानते हैं कि पहाड़ों की हवा और माहौल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, खासकर उनके लिए जो स्ट्रेसफुल वर्क लाइफ में फंसे होते हैं। एक उदाहरण लें, मनाली और शिमला में अब नए डिजिटल नोमैड्स के लिए को-वर्किंग स्पेस स्टेशंस भी खुल गए हैं। अब आप पहाड़ों में रहकर भी हाई स्पीड इंटरनेट के साथ ग्लोबल क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हैं। पहले जो सबसे बड़ी दिक्कत होती थी वो थी इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क, लेकिन अब वो भी तेजी से बदल रहा है। अब बड़े टूरिस्ट प्लेस की बात कर लें, हिल स्टेशन की बात कर लें, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो या चाहे नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, वहां पर भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच चुका है। वहां पर भी 4G और 5G के ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध हैं। वहां भी फाइबर ऑप्टिक्स के सहारे इंटरनेट पहुंच रहा है। यानी जो सुविधा आपको मेट्रो स्टेशन में मिलता है वही सुविधा आपको अब हिल स्टेशन में भी मिल रहा है। ये एक बड़ी वजह है जिसके कारण लोग अब हिल स्टेशन की तरफ रुख कर रहे हैं। ये बदलाव भी लोगों को इन जगहों पर स्थायी रूप से बसने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब बात करते हैं पैसों की। एक 2 BHK फ्लैट अगर बेंगलुरु में 80-90 लाख से लेके 1 करोड़ तक में आ रहा है, तो वही फ्लैट नैनीताल या ऋषिकेश में आपको 50 से 55 लाख में मिल सकता है। यानी सुंदर प्रॉपर्टी आपको वहां पर मिल सकती है। किराया भी लगभग आधा होता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ कई गुना बेहतर। मैजिक ब्रिक्स के अनुसार 2024 में अकेले नैनीताल में 61% से ज्यादा प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ी है। देहरादून में यही आंकड़ा 43% है, शिमला में 34%, करनाल में 28% और ऋषिकेश में 26%। ये आंकड़े बताते हैं कि लोग अब इन जगहों को सिर्फ टूरिज्म नहीं बल्कि लिविंग डेस्टिनेशन की तरह देखने लगे हैं और बिल्डर्स भी इस ट्रेंड को समझ चुके हैं। इसलिए अब हिल स्टेशन पर भी लग्जरी अपार्टमेंट्स और टाउनशिप प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या ये ट्रेंड कुछ साल में खत्म हो जाएगा? तो सच तो ये है कि लाइफस्टाइल की चॉइस बदल चुकी है। लोग अब ज्यादा बैलेंस्ड जिंदगी चाहते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस को अहमियत दी जा रही है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी लाइफस्टाइल जरूरी हो गई है। इसलिए हिल स्टेशन पर बसना सिर्फ एक फैड नहीं बल्कि एक नई सोच का हिस्सा है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा, ये ट्रेंड और मजबूत होता जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे ये जो ट्रेंड बदल रहा है, यानी हिल स्टेशन पर पहुंचने का ट्रेंड बन रहा है, वो केवल छुट्टियां जो बिताने की बात होती है वो बात नहीं है, बल्कि वहां पर रहने का ट्रेंड है, वहां पर बसने का ट्रेंड है और साथ ही एक बड़े इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है जो ये जो हिल स्टेशन है वो दे रहे हैं। और इसके लिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो ये भी जरूरी नहीं है। आप कम पैसों में भी अपने सपने का घर जो है वहां पर ले सकते हैं और साथ ही उस इन्वेस्टमेंट को 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं। आप जो हमारे स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा होगा उस पर फोन करके आप बात कर सकते हैं, हमारे टीम के विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं। उनके पास भी कई अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जो आपको हिल स्टेशन पर अपना आशियाना खरीदने और वहां बसाने का मौका देगा। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रॉपर्टी चालीसा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।